और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की, और ये खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री आज मिल गया। आम आदमी पार्टी की युवा नेता आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने आम राय से उसकी पुष्टि कर दी, अपनी सहमति दे दी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मिलने पहुंची। वहां अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंपा और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा उनके सामने रखा। वो चिट्ठी उनको सौंप दी। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने पत्रकारों से बात की और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने को दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अनूठा उदाहरण बताया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। तो सुना आपने, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री युवा नेता हैं। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी का नाम आएगा और आतिशी यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होने वाली जिस दिन उनका शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में कुछ समय लग सकता है क्योंकि एलजी है, राष्ट्रपति से ऑर्डर लेने के बाद ही औपचारिक तौर पर न्योता देंगे। वो कब तक होता है, इसमें शायद 2-3 दिन का वक्त लग सकता है, जैसा कि हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं। मेरे कुछ देर पहले जब आतिशी का नाम आया तो उनकी पुरानी साथी रही, जो राज्यसभा की सांसद भी हैं, स्वाति मालीवाल, उन्होंने आतिशी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि संसद पर हमले के एक दोषी अफजल गुरु को लेकर आतिशी को उन्होंने घेरा और कहा कि वो एक कठपुतली मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगी और आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु का बचाव किया था। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। सुना आपने स्वाति मालीवाल को। दो खास मेहमान है, बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार मेरी सीनियर नीरजा चौधरी जी हमारे साथ है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नीरजा जी। फिर से नीरजा जी ने कल ही ऐलान कर दिया था मेरे इसी शो में संदीप कि आतिशी सबसे आगे हैं और आतिशी को बनना चाहिए, तो उसके लिए बधाई नीरजा जी आपको। आपने 24 घंटे पहले ये प्रेडिक्ट किया। मैं आता हूँ, एक बार संदीप जी से बात कर लूँ। संदीप जी ने कहा कि वो 1-to-1 करना चाहते हैं। संदीप जी शुक्रिया, धन्यवाद। अब ये बहुत चल रहा है कि ये खड़ाऊ सरकार होगी, ये सिर्फ आतिशी जी जो है अरविंद केजरीवाल के नाम पर कामकाज करेंगे, ये उनके पास खुद की कोई ताकत नहीं होगी। नहीं, देखिए, चीफ मिनिस्टर होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके सामने 4-5 जो महीने बचे हुए हैं, 4-5 महीनों में आतिशी जी के लिए 2 क्लियर कट आउट काम डिफाइंड है। पहला तो उन्हें उन सारे कामों को जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू कराया था उसको कंटिन्यू कराना है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है और यही रही है कि इन सारे कामों को वो रोक लगा दे और जनता को त्रस्त करे। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी तो यही रहेगी कि ये सारे स्कीम्स कंटिन्यू कराने की कोशिश में रहे। वो तो अभी भी कर सकते हैं, दिल्ली के को 2 करोड़ लोगों के साथ वो तो आप देख ही रहे हैं। एलजी और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रयत्न करते रहेंगे, हमें जो जिम्मेदारी मिली हम अपना प्रयत्न करते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को वापस से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें उनको लगना है। तो ये उनकी 2 प्रमुख जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि आज बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है,
बड़ा प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन क्यों किया। तो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इस देश में या विश्व में कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति आई होगी कि कोई एक राजनीतिक व्यक्ति ये कहे कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, और अगर आपको लगता है कि मेरे ईमानदारी में कहीं कमी है तो मुझे वोट मत देना। आज दिल्ली की राजनीति में जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी अग्नि परीक्षा के लिए गए हैं। वो उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा। मैं आपके पॉलिटिक्स ऑफ ऑनेस्टी पर मुझे कभी नहीं बैठना आता हूं आगे संदीप जी, लेकिन मुझे ये बात बताइए, अरविंद जी ये इस्तीफा तो पहले भी दे सकते थे भाई, अगर मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं जनता तय करे। 6 महीने वो जेल में रहे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्या ये बीजेपी के ट्रैप में नहीं आ गई आम आदमी पार्टी? बीजेपी लगातार कह रही है इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, और आखिरकार अरविंद केजरीवाल को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस्तीफा देना पड़ा। आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में नहीं आकर ही उन्होंने ये तय किया था कि भाई जब तक मैं जेल में रहूंगा मैं जेल से रिजाइन नहीं करूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों कहा था और क्यों आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंड लिया था। भारतीय जनता पार्टी का एक मॉडस ऑपरेंडी रहा है कि कई सारे राज्य जहां वो सीधे तरीके से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वहां धन के प्रयोग से या बल के प्रयोग से वो सरकारें गिराते आ रहे हैं। ऐसा करते 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 वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में भी वही प्लान बनाया और इनका प्लान ही यही था कि अरविंद केजरीवाल जी पर प्रेशर डाल के उनसे रिजाइन करवाए। अगर वो रिजाइन करते तो पार्टी तोड़ते और फिर आगे की अपनी कार्रवाई ये करते। हमने ये प्रिंसिपल स्टैंड लिया क्योंकि हमें पता है कि कोई एक चवन्नी का कोई करप्शन हुआ नहीं है। प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि प्रजातंत्र को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल को बचाना है, तो रिजाइन नहीं करना है। आज जब वो बाहर आ गए, कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी, आज वो अपनी मर्जी से, फ्री विल से, आज ये परिस्थिति थी कि नैतिक मूल्यों के स्टैंडर्ड को ऊपर रखने के लिए आज उन्होंने ये त्याग पत्र दिया है और ये कहा है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। कोर्ट तो अपना काम कर ही रही है, कोर्ट के अदालत सिर्फ से बरी होने से काम नहीं चलेगा। जनता जब तक बरी नहीं करेगी, जनता जब तक सर्टिफिकेट नहीं देगी, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और एक ऐतिहासिक फैसला है। एक क्विक रिस्पॉन्स और चाहूंगा, आतिशी जी ही क्यों? गोपाल राय भी थे कैबिनेट में, कैलाश गहलोत साहब भी हैं, सौरभ भी हैं, वाई आतिशी? इनको क्यों चुना गया? अरविंद जी को ये क्यों पसंद आई? देखिए, इन 4-5 महीनों के लिए टेम्परेरीली एक मुख्यमंत्री सभी को चुनना था और वो कोई भी हो सकता था। आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए इतने कॉम्पिटेंट है और ट्रस्टवर्दी है कि उनमें से किसी को भी आप बना सकते थे। आतिशी जी बहुत सारे मंत्रालय बहुत पहले से देख रही थी, कंटिन्यूएशन में थी, प्रोसेस में थी और सबने मिलकर एक नाम पर चुन लिया। ये 5 महीने की बात है, तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी में ही संभव है। मेरे जैसा एक व्यक्ति जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो आकर एमपी बन जाता है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। आतिशी जैसी यंग और फर्स्ट टाइमर जिन्होंने पॉलिटिक्स में रखा है, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये राजनीति, ऐसी राजनीति सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दे सकती है। आपकी तो पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी के लोग ही वहां पर दिखाई देते हैं और उन्हीं को ये काम मिल रहा है। संदीप जी शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। नीरजा जी, पॉलिटिक्स ऑफ ऑनेस्टी की बात कर रहे थे संदीप पाठक, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑनेस्टी कितनी चलेगी? देखिए, उन्होंने बहुत बड़ा गैम्बल लिया है केजरीवाल ने, क्योंकि गुनाहगार वर्सेस ईमानदार, आप क्या मानते हैं मुझे? तो जो इलेक्शन के लिए नैरेटिव है वो सिर्फ डिलीवरी नहीं है अब कि मेरी सरकार ने क्या किया है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा जब तक दिल्ली की जनता ये नहीं सर्टिफिकेट नहीं देती वोटों द्वारा। तो एक गैम्बल तो है, अगर काम कर गया तो जो केस है वो भी डाइल्यूट हो जाएगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका, लीगल तो चलेगा, अगर काम नहीं किया तो गैम्बल तो है, बहुत बड़ा रिस्क है जी। तो अब क्यों उन्होंने आतिशी को चूज किया, उसके कई कारण हैं। कारण है कि हाईली एजुकेटेड हैं, आर्टिकुलेट हैं, एक्सपीरियंस कई मिनिस्ट्रीज में हो चुका है और जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे तो बहुत नेचुरली उन्होंने लीडरशिप ग्रहण कर ली थी, जब क्राइसिस होती थी देखने को मिलती थी। तो एक अपील है उनकी मिडिल क्लास में, जो कि मैं कहती हूँ शीला दीक्षित की कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सेंध लगी है, थोड़ा जो शाइन था वो कम हो गया है। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को वापस लाना अपने फोल्ड में, ये उनका एक बहुत बड़ा मकसद जरूर होगा। और आतिशी उसमें मेरे ख्याल कुछ रोल वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। अब बाकी चीजें क्या सिंपैथी पैदा होगी केजरीवाल के लिए, वो तो समय ही बताएगा, अगले सप्ताह बताएंगे। और 2 महीने की सीएम रहेंगी, 5 महीने की सीएम रहेंगी, पर या ये तो आप मानेंगी ना कि ये अब की बार खड़ाऊ सरकार है ये। जैसे 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 भरत ने राम जी के जेल जाने के बाद उनकी खड़ाऊ रखकर 14 साल तक रहे, वो तो महल में भी नहीं रहे थे, वो तो कुटिया में रहते थे। मुझे नहीं पता आतिशी मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होंगी कि नहीं होंगी जब उनको शपथ दिलाई जाएगी। पर ये आप तो पूरी तरीके से ये खड़ाऊ सरकार या कठपुतली सरकार दिखाई दे रही है। देखिए ये लोग जो कह रहे हैं ना खड़ाऊ सरकार, आ, खड़ाऊ सरकार जो मुझे रामायण का याद है, वो ऐसी खराब सरकार तो नहीं मानी जाती थी। हाँ, राम और लक्ष्मण वनवास मिला, चले गए वहां वन में सीता के साथ, तो भरत ने खड़ाऊ रख के राज किया था, जैसा आपने कहा। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, अच्छा राज्य माना जाता था, खराब राज्य नहीं माना जाता था। अब वो 2 महीने रहेंगी या 5 महीने रहेंगी, या क्या, मैं जो सवाल करती हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी नजरें नेशनल पॉलिटिक्स पे लगाएंगे, अपना फैलाव करेंगे अगर दिल्ली की सरकार जीत गई क्या, और या वापस वो आएंगे चीफ मुख्यमंत्री बन के? ये सब चीजें समय बताएगा कि किस तरह की जीत होती है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में, और हरियाणा में भी मैं अपना आ रहे हैं। एक क्विक कमेंट मैम आपसे चाहूँगा इसको वाइंड अप करने के पहले। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी डिमिनिश हुई है इस शराब घोटाले की वजह से? क्या उनकी उसमें डेंट लगा है? मुझे लगता है कि मिडिल क्लास में कई कारणों की वजह से कुछ तो सेंध लगी है। जी। पुअर जो गरीब तबका है, झुग्गी झोपड़ियां हैं, उन वो अभी भी कहते हैं कि वो क्यों नहीं वोट देंगे आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी ने हमारे बच्चों को पढ़ाया, अच्छी वो स्कूलिंग दी, इस तरह की बात करते हो। महिलाएं तो बहुत बात करती हैं, अगर आप घूमिए, जो मैं कुछ पिछले दिनों में कुछ कॉलोनीज में गई हूँ, तो कुछ सेंध लगी है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, और उनको एक एहसास तो जरूर होगा कि फ्रेश नैरेटिव, फ्रेश चेहरा काम कर सकता है। चलिए नीरजा जी, शायद मैंने आपसे जो सवाल पूछा था राम जी वाला, मैं वनवास को जेल बोल गया, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। राम जी के वनवास जाने के बाद मुझे बताया गया कि शायद वो जेल निकल गया मुझसे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से लौटे हैं और उनकी जगह आतिशी को ये जिम्मेदारी मिल रही है। थैंक यू सो मच। क्या होगा दिल्ली की राजनीति में? एक दिलचस्प दांव चला है अरविंद केजरीवाल ने, इसका नतीजा क्या निकलेगा उस पर नज़र रहेगी। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नीरजा जी।